नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह और ख़ास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे पंजाब, जो हमारा पड़ोसी राज्य भी है और जिसको हरियाणा का बड़ा भाई कहते हैं। वहाँ 14 ज़िलों में बाढ़ आई हुई है और फ्लड सिचुएशन का जो क्राइसिस है वो काफ़ी गहरा गया है। और सब पंजाब में अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो तरह तरह की वीडियो सामने आ रही है। तो पंजाब की मदद कैसे करें हम, उसके बारे में आज ख़ास मुद्दे में बातचीत करेंगे। हरियाणा के कुछ ज़िलों में मदद के लिए लोगों ने हाथ उठाने भी शुरू कर दिए हैं। लोग पंजाब के लोगों के लिए राहत सामग्री जुटाने में लग रहे हैं। आर्थिक सहायता के लिए घर घर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। जींद ज़िले के उजाना गांव में, हिसार के भी काफ़ी सारे गांव हैं, रोहतक के भी, महम के मदीना गांव के अंदर और कई सारे गांव ऑलरेडी काफ़ी सारा रिलीफ मटेरियल जो है वो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दवाई पानी हो, चाहे वो चारा हो, सब कुछ वो तैयार करके जो पास में गुरुद्वारे हैं वहाँ पर जमा करवा रहे हो। गुरुद्वारे से फिर सामान जो है आगे जा रहा है। अब जो हम आज के एपिसोड में इसी बारे में बातचीत करेंगे। तो ये पंजाब जो है, इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। पंजाब के लोग जब भी देश में कहीं पे कोई संकट आता है तो पंजाब के लोग हमेशा आगे बढ़ के मदद में खड़े हो जाते हैं। ओबी जी, वैसे तो बहुत कुछ है आज कहने का और बड़ा इमोशनल सा टॉपिक है आज। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। वहाँ के एक बहुत बड़े पॉपुलर सिंगर हैं करण औजला, काफ़ी नाम है उनका। तो जब पंजाब में क्राइसिस चल रहा है, सोशल मीडिया पर हम सभी देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम अखबारों में फ्रंट पेज पे खबरें आ रही हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया जहाँ पर ये गांव वगैरह में कि भाई मदद करनी है और बताओ कैसे मदद करें। तो गाँवों ने कहा जी हमारे पास रिलीफ मटेरियल जो है वो काफ़ी है, खाना दाना, लेकिन समस्या है कि पानी पानी है चारों तरफ, कई कई हज़ार एकड़ में पानी है, सड़कों पे पानी है, कोई रास्ता ही नहीं है। हम गांव में जो ढाणियों में लोग फंसे हुए हैं उन तक रिलीफ मटेरियल पहुंचाएं कैसे, हमें बोट चाहिए। तो करण औजला ने उनसे पूछा कि फिर ये कहाँ मिलेगी। उन्होंने कहा भाई आसपास जितनी भी बोट हैं वो सारी की सारी ऑलरेडी हैं, आसपास कहाँ मिल सकती है। उन्होंने कहा कोलकाता मिल सकती है। तो करण औजला ने सिर्फ 17 घंटे में कलकत्ता से बोट मंगा करके गांव के अंदर वहाँ उन्होंने पहुँचवाई। और ये है स्पिरिट हमारे। जब कभी पंजाब पे संकट आता है ना, तो मतलब मैं कह रहा हूँ सारी कम्युनिटीज़ एक मुट्ठी बन करके एक दूसरे की मदद करते। ये है बड़ा पंजाब। हम पंजाब के लोगों का ऐसे, जैसे आपने औजला की बात की, हम बात करेंगे 2020 में 19 में जब कोविड-19 आया तो सोनू, जो आप देखोगे तो सोनू बढ़ चढ़ के मतलब लोगों की मदद की, इक्विपमेंट भी हॉस्पिटल्स में पहुंचाए, वैसे भी काफ़ी उन्होंने काम किया। किसान आंदोलन की बात करेंगे तो कनाडा तक के लोग, जो पंजाब के लोग वहाँ जो बसे हैं, उन्होंने यहाँ पे उन लोगों की मदद की। और अभी रिसेंटली हम बात करें तो अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बब्बू मान के कनाडा में लाइव शो थे और वहाँ से जो उसको पैसा मिला, जो उनको आमदनी हुई, वो सारी जो आमदनी है, जो पैसा था, जो कनाडा टूर की है, कंसर्ट्स की है, वो जो ये बाढ़ में जो पीड़ित लोग हैं, ग्रस्त लोग हैं, उनकी मदद के लिए वो सारा पैसा वहाँ दे दिया जी। और इसके अलावा और भी पंजाब के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, आप नाम लीजिए, दलजीत दोसांझ हो गया। वो ये कह रहे कि हमें छोटा नहीं करना, कुछ बहुत बड़ा करना है। और आप हमें बताइए, बार बार मतलब गांव वालों के इंटरव्यू आ रहे हैं कि हमारे जितने भी सेलिब्रिटी एक से एक बढ़ कर के, कुछ तो जो हैं ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं और गाँव गाँव बोट में बैठ कर के लोगों के पास जा रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं। क्योंकि है क्या कि जब आपने परिवार बसाया होता ना, अपना घर या आपका जो ढाणी जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ आपके पशु भी हैं, वहाँ आपका छोटे बच्चे भी हैं, आपका घर सब कुछ है, तो वो उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं है। तो उनको बाकायदा अपील की जा रही है कि जी पानी का स्तर किसी भी समय बढ़ सकता है, आप कृपया करके बाहर आ जाइए। ये जो कुछ भी है ये तो फिर बन जाएगा, लेकिन पानी अगर बढ़ गया और आप सभी डूब गए, क्योंकि रात को मतलब आना जाना बड़ा मुश्किल है रियली। और मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ना सिर्फ इंसानों का बल्कि जो पशु है उनका भी, बल्कि जो कई कई जगह तो ना
जो कुत्ते हैं वो भी फंसे हुए हैं, उनको भी निकाल करके बोटों में लेके जा रहे हैं। ये पंजाब की दरिया दिली है। हालांकि जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है, काफ़ी सारे पशु जो हैं वो पानी में बह भी गए हैं। नुकसान जो है बहुत बड़े स्तर का हुआ। और पंजाब के आम आदमी पार्टी सरकार ने यानी कि भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली से 60,000 करोड़ का जो रिलीफ है वो मांगा है कि जल्दी से जल्दी उसको रिलीज़ किया जाए, ताकि लोगों की मदद में इस काम को लगाया जा सके, उनको कंपनसेशन दिया जा सके, और भी बहुत सारे स्तर की कार्रवाई करनी होती है। वैसे तो सत सिंह जी, जो सेवा भाव है ना, सेवा भाव, वो पंजाब के जो सिख जो धर्म के लोग हैं उनसे सीखना चाहिए। आप ये देखना कि जो सेवा भाव में जो सिख लोग हैं, जैसे आप गुरुद्वारों में देखेंगे, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, अरबपति खरबपति क्यों ना हो, लेकिन गुरुद्वारे में आके झाड़ू लगाना, जूतों की सेवा करना, बर्तन साफ़ करवाना, तो कितना उनमें असल में क्या है ना, उनमें मदद का जो है ना, बचपन से ही उनके ना जीन में ही ये सब चीज़ें जो है ये कूट कूट के भरा गया है। संस्कार ऐसे पंजाब के लोगों में है कि वो उनमें सेवा भाव भी है, मदद करने के लिए भी वो आगे आते हैं हमेशा ही। तो ये जो आपने अभी एग्जांपल दिए, ये सही एग्जांपल है। और ये तो है वो जो दिख रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अभी लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन वो लोगों की सेवा, उनकी सहायता किस तरीके से कर रहे हैं, वो अपना सब कुछ दाव पे लगा के लोगों की मदद कर रहे हैं। ओपी जी, आज अगर आप पंजाब में बाढ़ग्रस्त इलाके में आप चले जाएंगे ना, तो होता क्या है कि ऐसा जब कोई सिचुएशन होती है तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं। पंजाब में उल्टा हो रहा है। पंजाब में बाकी रेस्ट ऑफ द पंजाब से ट्रैक्टर रिलीफ मटेरियल का भर के बाढ़ के गांव की तरफ जा रहे हैं, प्रभावित इलाकों की तरफ जा रहे हैं, और रिलीफ के लिए मतलब बाढ़ की तरफ आ रहे हैं। यानी कि ये पंजाबी जो है ना, इनकी देखिए, गुरुओं के टाइम से इन्होंने कितनी कुर्बानी दी है देश के लिए। मुगलों से ये लड़े हैं, हर आक्रांता से लड़े हैं, और शहीदी देने में इन लोगों का कोई मुकाबला नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम इनके सामने टिक नहीं सकती है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कई जगह से तो रिपोर्ट ये आ रही है कि जी हमारे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया, अगर आपको किसी को भेजना पहले हमें फ़ोन करें और हम बताएंगे किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि मदद करने वाले वाकई में पंजाब के भी इतना सारा वो हो गया है मदद करने के लिए रिलीफ मटेरियल के। लेकिन अब हरियाणा जैसे, अब आपने 2 समय का जो ना, आपने कोविड का टाइम का याद दिलाया और किसान आंदोलन का। अब कोविड और किसान आंदोलन में गुरुद्वारे ही मदद कर रहे थे उस समय भी। कोविड कितनी बड़ी त्रासदी, सबके दरवाजे बंद हो गए थे, मंदिर वगैरह कोई सब कुछ बंद थे, लेकिन गुरुद्वारे खुले थे और सब के लिए खुले थे। इंसानियत के नाम पर जो सिख भाई आगे आते हैं ना, जो पंजाब आगे आता, उसका कोई मुकाबला नहीं। आज फ्लड के टाइम में पंजाब को ज़रूरत है और वो किसी से मदद नहीं मांग रहे। वो सब आप वहाँ रोड पे देखेंगे तो वहाँ पे ना भैंस वगैरह और जो डंगर वगैरह हैं वो बंधे हुए हैं। वहीं पर रोड के ऊपर ही लोग अपना खाना वाना बना रहे हैं। उनका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी सिचुएशन में वो लोग फ्लरिश करेंगे। और जो गुरु साहब थे वो तो जंगलों में रह करके मुगलों से लड़ाई करते थे। उन्होंने ऐसी फ़ौज, खालसा फ़ौज तैयार की थी कि किसी भी टफ से टफ सिचुएशन में वो सरवाइव कर जाएं। इसीलिए बड़े बाल रखना, कृपाण रखना, ये सारी चीज़ें ना उस समय ज़रूरत थी। मतलब सेवा भाव के साथ साथ वो लड़ाके भी है। लड़ाके, क्योंकि पंजाब जो है वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है जी, पाकिस्तान से उसका बॉर्डर लगता है। और पंजाब जो पाकिस्तान है वो हमारा एनिमी स्टेट है। तो वहाँ पंजाब है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना संभल जाती हैं। अगर पंजाब बीच में से हट जाए तो बड़ा मुश्किल है। दिल्ली दूर ही कितना है। तो पंजाब की अपनी स्पिरिट है, पंजाब के लोगों की अपना जो जज्बा है ना वो अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये मानता हूँ कि पंजाब के अगर आप मतलब आप किसी को भी बात कभी भी ना वो लो फील नहीं करेंगे, हरदम चढ़ती कला में जो है ना वो रहेंगे। और मतलब माड़ा बोल तो उनसे निकलता ही नहीं। आपने जैसे कहा ना कि हरियाणा के भी कुछ ज़िलों में लोग मदद करने लग गए हैं, तो आप ये देखिए ना कि 1966 से पहले तो हरियाणा भी तो पंजाब ही था। आप ये देखिए जो पंजाब है, बस वो एक आप लैंग्वेज के हिसाब से कह सकते हैं, वो पंजाबी जो लैंग्वेज है उसकी वजह से कह सकते हैं ये पंजाब है। लेकिन जो रीति रिवाज है,
जो संस्कार है, जो एक दूसरे की मदद करने का जो जज्बा है, जो यहाँ का लड़ाकापन है कि भाई वो अन्याय जो है सहन नहीं करेंगे, न्याय के लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो ये भी नहीं देखते कि भाई जिस पर अन्याय हो रहा है ना, उसको ये नहीं देखेंगे कि ये अपना सगा है, भाई है, रिश्तेदार है, कोई भी हो, वो देख ही नहीं सकते। हरियाणा और पंजाब के लोग, तो ये जो हरियाणा जो है, इसमें भी वही भावना रहती है जो पंजाब के लोगों में रहती है। तो आप देखोगे, मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे, हरियाणा के हिसार हिसार ज़िले के गांव में, जींद के गांव में, फतेहाबाद के सिरसा के गांव में लोग ट्रैक्टर पे आगे ना बैनर बांध के पंजाब के बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए आप आगे आइए। और लोग अपने आप ही जो भी उनके पास बन पड़ता है, गेहूं बन पड़ता है, और जो भी उनके सामान, आटा बन पड़ता है, दालें बन पड़ती हैं, जो भी सामान है वो अपनी मर्जी से जो है ना उस ट्रेली में डाल देते हैं, और फिर वो सारा का सारा जो है ना पंजाब बाढ़ पीड़ितों को आगे पहुंचाया जाता है। आपने कहा कि पंजाब और हरियाणा एक थे, बिल्कुल पंजाब और हरियाणा लंबे समय तक एक रहे हैं। फिर भाषा के उसके ऊपर 1966 के अंदर एक मूवमेंट चलाई गई, उसके बाद पंजाब और हरियाणा एक रहे। और पंजाब का बहुत सारा जो ना हेरिटेज, कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना और फसल नस्ल की लड़ाई जो है, वो बहुत सारी चीज़ें हमारी शेयर्ड हैं। जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों की बात है, देखो वो राजनीति करेंगे, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन आम आदमी ही आम आदमी की मदद करता है। दोबारा से ये चीज़ ना पंजाब के बाढ़ को देखते हुए, वहाँ से जो वीडियोज़ एमर्ज हो रहे हैं उसको देखते हुए एक ही बात समझ में आता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई कास्ट नहीं होती, पंजाबियत जो है ना वो सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे ना, पंजाबियत के साथ साथ ना वहाँ पे इंसानियत दिखाई दे रही है सत सिंह जी, क्योंकि इंसान इंसान की मदद कर रहा है, इंसान इंसान के लिए आगे आ रहा है, इंसान इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा रहा, अपना सब कुछ जो उसके पास एक्स्ट्रा है या उसके पास जो भी संसाधन है, साधन है, सामग्री है, वो सब उनकी मदद के लिए दे रहे हैं। आपने इंसानियत की बात की, अब पता है क्या हो रहा है, ये लोग ना गांव में चारों तरफ से पानी भरा, मतलब कई हजार एकड़ चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और पंजाब में लोग अभी भी गांव में अपनी छतों पे अभी भी वहाँ पर हैं। तो जो उनको रिलीफ मटेरियल पहुँचाने वहाँ पहुँचता है ना बोट के द्वारा या जो भी रास्ता है, तो पता है क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं चाय पिए बिना नहीं जाना। अभी तक भी उनके पास कुछ नहीं है। वहाँ पर देखिए, वहाँ पे गैस चूल्हा जलाने के लिए जगह नहीं है, लकड़ी नहीं है, अंगीठी नहीं है, तंदूर नहीं है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि चाय पी के मत जाना। उनकी भावना देखिए, तुसी साड़ी मदद करने के लिए चाय बिना तो आपको जाने नहीं देंगे ये। और वो चाय का भी इंतजाम करते हैं पास वाले गुरुद्वारे से, जैसा भी वो जो भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों का जो दिल है ना वो वाकई में बहुत बड़ा है। ऐसी सिचुएशन में भी ये जो एटीट्यूड है ना, यही एटीट्यूड जो है ना पंजाबियों को शायद औरों से अलग करता है, कि सिचुएशन कैसी भी हो, चढ़ती कला के अंदर आप रहो और गुरु दा नाम लो। और आप ये देखिए कि वाकई में देखो कितने सारी सिचुएशन से ऐसी है जब पंजाब पर खतरा आया, चाहे वो ब्लू स्टार ऑपरेशन की बात हो, चाहे और भी किसान आंदोलन में भी आप ये मानिए कि पूरी तरह से पंजाब ने अपने आप को झोंक दिया था। और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनका जिक्र हम नहीं करना चाहेंगे यहाँ, क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन मामला अलग तरह का है। लेकिन पंजाबी हर दम स्ट्रॉन्ग होके उभर के आए हैं, और उनको मतलब देशभक्ति नस नस में भरी हुई है उनके। तो जो पंजाब में जो भाईचारा, आपस में जो इंसानियत, जो मदद करने का जुनून, जज्बा दिखाई देता है सत सिंह जी, ये अगर देश के हर स्टेट में हो जाए तो जो भारत को कहते हैं ना अनेकता में एकता, और वो वास्तव में अनेकता में एकता के दर्शन हो सकते हैं। और जो विश्व गुरु की जो बात बार बार की जाती है ना, वो वैसे बकागजी उन चीज़ों में नहीं हो सकती। इस तरीके से अगर देश के लिए, राष्ट्र के लिए लोग लड़ें, उसके लिए अपना सब कुछ दें, मदद करें, सेवा भाव हो, तो मैं कहता हूँ कि वास्तव में हमारा देश जो है ना
वो सुप्रीम दे ओबे जी, आपने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि हर स्टेट अपने आप में, हर स्टेट में आम आदमी बहुत बड़ा देशभक्त है, उसको देशभक्ति का पाठ किसी और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश जो है ना, अनेकता के बावजूद भी जो टिका हुआ है ना, तो देश, हर कोई देशभक्त है और अपने तरीके से ना वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। यहाँ जब मामला सियासत का आ जाता है ना, तब समस्याएं पैदा शुरू होने होती हैं, क्योंकि वो एक कहावत है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है दोरेजा हमारा। इतने आक्रांताओं ने इंडिया पर हमला किया, भारत पर हमला किया, उसके बावजूद भी भारत अनेकता में एकता का मैसेज ले फिरता है। और जब भी कोई संकट आता है ना, तो पूरा देश एक साथ खड़ा भी हो जाता है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में किसी ने किसी को बोला नहीं है कि आप वहाँ रिलीफ मटेरियल पहुँचवाए। कोई अपने आप ही, जैसी उनको खबरों से, जैसी सोशल मीडिया से सूचना प्राप्त हो रही है ना, अपने आप ही गांव में ट्रेली लेकर के और गुरुद्वारों के माध्यम से रिलीफ मटेरियल पहुंचा रहा। कुछ ऐसे भाई भी हैं जो अपनी पर्सनल गाड़ी में सामान इकट्ठा करके, कुछ दोस्त मिल करके वो सीधा बाढ़ जो ग्रस्त इलाके हैं उनकी तरफ सड़क के रास्ते से निकल गए हैं और आगे फिर वो बोट के रास्ते से खुद दे के आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा जो है ना, वो पंजाब का ही छोटा भाई है। ऐसे समय में ना कुछ अवसरवादी लोग SYL का मुद्दा उठा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब कल तक हमें SYL का पानी नहीं दे रहा था, अब देखो अब देखो वो हरियाणा को ब्लेम कर रहा है। वहाँ के जो जल मंत्री हैं उन्होंने भी एक आरोप लगाया है कि हरियाणा चाहता है कि पंजाब बाढ़ में ऐसे डूबा रहे। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि उन्होंने BMB को बोला है कि पानी कम छोड़े, क्योंकि हरियाणा में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बरसात हो चुकी है, पानी कम छोड़ें। तो उनका ये आरोप है। खैर, ये सियासती लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी सरकार हो। पिछले दिनों कितना BBMB वाला मामला उठा कि भी हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब ने देने से मना कर दिया है। तो भगवंत मान ने वहाँ पुलिस लगा दी कि हरियाणा को ज़्यादा पानी ना दिया जाए। और मुझे अभी भगवंत मान की, मैं सुबह ही कोई पुरानी वीडियो देख रहा था, उन्होंने उस समय, वो सरकार में नहीं थे उस समय, ये कह रहे थे कि जो बाढ़ आती है पंजाब के अंदर, इसके लिए सियासी लोग जिम्मेदार हैं। आज वो खुद मुख्यमंत्री है हरियाणा की बात, पूरे पंजाब की बात करो, उसके हाथ में नहीं, आज भी उनकी स्टेटमेंट आई है। अब वो बोल रहे हैं कि तो कुदरत का कहर है जिसमें सरकार क्या कर सकती है। तो ये जो सियासत है ना, ये लोगों को ना गोल घुमाती है। लोगों के बीच में ना मतभेद और मनभेद की जो स्थिति है ना, ये सियासी लोग जो है वही करते हैं। अदरवाइज लोग तो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। सत्संग जी, तो साथियों, पंजाब में जो एक बाढ़ के रूप में एक विकराल रूप धारण कर लिया है और पंजाब के लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। और हमारे हरियाणा के भाई गांव में मदद के लिए ऑलरेडी आगे आ चुके हैं, ट्रैक्टरों में, ट्रेलियों में, और वो जो भी सूखा सामान है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो इकट्ठा करके अपने आप ही उन्होंने पहल ले ली है। चाहे वो रोहतक की बात हो, हिसार में हो, जींद में हो, कैथल में हो, बहुत सारी जो है ना ऐसी अच्छी घटनाएं, दिल को सुकून देने वाली बातें सामने आ रही है। तो होना ये चाहिए, ये हर डिस्ट्रिक्ट से हर किसी की जिम्मेदारी है, अपने से जो बन पड़े हमारे पंजाब के भाइयों के लिए किया जाए। और ओपी जी, हरियाणा में भी ना, हरियाणा के में भी कई जिलों में स्थिति थोड़ा सा रेड अलर्ट पे है, और कई जिलों में तो जल भराव की स्थिति है, बाढ़ ग्रस्त अपना इलाका भी हो चुका है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अपने ये जो है हरियाणा के जहाँ पे भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं या ऐसी और अपनी भी तैयारी करनी चाहिए, तो उन लोगों की भी मदद के लिए आगे आना चाहिए। और ये जो स्थिति है, जो पंजाब में आज स्थिति है, वो हरियाणा में ना हो, क्योंकि अभी तो रेड अलर्ट पे है। बारिश अब की मानसून जो है पहले से बहुत ज़्यादा अब की बार बारिश हुई है, तो अपने यहाँ पे भी ये स्थिति हो सकती है। इसके लिए अभी से हमें शासन, प्रशासन और आम पब्लिक को ना अवेयर होने की ज़रूरत है, और इसके लिए अभी से काम करने की ज़रूरत है। अपने प्रशासन की बात की, जब 95 में बाढ़ आई, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, तो वी कामराज कैथल के SP होते थे, तो उन्होंने
खुद बकायदा सारी पुलिस को लोगों की मदद के लिए उतार दिया था और खुद भी जो है सड़क पर उतर गए थे लोगों की मदद करने के लिए। तो ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में ऐसे मतलब लोग निकल के आते हैं, उनका सही व्यक्तित्व बाहर निकल के आता है। अब जब भी बारिश होती है ना, जैसे कि अगर जैसे एक बारिश भी हो जाती है तो रोहतक के लोग है ना डर के मारे एकदम से ना भयभीत हो जाते हैं बारिश का नाम सुन के, जल पानी को देख के, कि कभी वो 1995 वाली स्थिति दोबारा ना हो जाए। जी, ये हर बार ये बात उठती है, जब भी एक बारिश होती है शहर के लोग डर जाते हैं। जी। तो खैर आज का जो हमारा मुद्दा था वो पंजाब से संबंधित था। आप लोग जितना हो सकता है मदद के लिए आ गए और पंजाबी जो हैं चढ़ती कला में है। देश के किसी भी कोने में, बल्कि जो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी त्रासदी आती है, सिख भाई सबसे पहले आगे आते हैं। आज उनको हमारी ज़रूरत है, तो हमें भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और आपके पास भी कोई पंजाब हरियाणा के भाईचारे की कोई यादें हैं, कोई ऐसा मिसाल है, कोई ऐसी घटना है कि जो आप हमें बताना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें संदेश भेजकर हमें बता सकते हैं। कोई ऐसा कोई सुझाव है जो पंजाब के लिए आप देना चाहते हैं, हरियाणा के लिए देना चाहते हैं, तो वो सुझाव भी आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।